पंचनामा या तहरीरनामा ये सब हम लोगों से सिग्नेचर कराने के प्रोसेस करने लगे थे। हम लोग कह रहे हैं ऐसे सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें आप डेड बॉडी तो दिखाइए, हम पहचान तो लें कि हमारी डेड बॉडी है, हम जान तो लें कुछ। आप बिना कुछ जाने पहचाने आप उसको लावारिस घोषित। चोट एक निशान केवल सब यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था। नाक से खून गिर रहा था, आंख से भी खून आया था, मुंह से भी खून आया। बेरहमी से पीटा गया उन्हें लगता है। जी, बाइक पे बैठा के कहीं दूर ले गया, वहाँ पे हाँ वहाँ पे उनकी हत्या। प्रधान भी रह चुके हैं, ये हमारे छोटे मामा ये भी प्रधान रह चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय जनपद आजमगढ़ में है एक घटना प्रकाश में आती है जो 5 बार के प्रधान भूतपूर्व प्रधान हो चुके थे। उसके बाद वो शाम को किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सुबह में उनकी लाश में बदल जाती है। चक्का जाम भी करना पड़ा। परिजन है, चलिए पूछेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या था, क्योंकि आजमगढ़ कप्तानगंज के बीच का मामला था। कल जो है नेशनल हाईवे इन लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया। क्यों जाम किया गया, चलिए इनसे हम जानकारी लेंगे आखिर घटनाक्रम क्या है। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम पुष्कल मिश्रा है, वो हमारे मामा थे। जी जी। और वो इस गांव के 2-3 बार प्रधान भी रह चुके हैं। ये हमारे छोटे मामा ये भी प्रधान रह चुके हैं। जी। और मतलब अच्छा, जो घटना हुई है तो कैसे क्या हुआ था? कल रात में जो है किसी काम को लेकर बाहर जाते हैं, कैसे क्या हुआ था? वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बाहर नहीं जाते हैं, वो यही आसपास गांव में टहलते रहते थे, घूमते रहते थे और उनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं था। परसों शाम को वो बाजार में कुछ खाने पीने के लिए निकले हुए थे और कुछ लोग मतलब जिन लोग जानते थे वो लोग के साथ आते जाते थे। बाकी कोई अपरिचित आदमी या फिर कोई जान पहचान का आदमी उन्हें बाइक पे बैठा के कहीं दूर ले गया, वहाँ पे हाँ वहाँ पे उनकी हत्या हो गई। उसके बाद अगले दिन सुबह पता चलता कि उनकी डेड बॉडी मिल गई। जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस हम लोगों को इन्फॉर्म बिना किए उसको पोस्टमार्टम पे भेज दी। और जबकि पुलिस को ये चीज़ पता थी कि वो बॉडी किसकी है और कहाँ की है, और ना तो उन्होंने यहाँ के प्रधान से पूछताछ की, ना जहाँ पे बॉडी मिली उस गांव के प्रधान से पूछताछ की। तो फिर हम लोग बॉडी की डिमांड की कि हमें बॉडी दे दीजिए। वो देने से इनकार कर रहे थे, तब हम लोगों को चक्का जाम करवाना पड़ा। फिर वहाँ पे बड़े अधिकारी लोग आए और बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको बॉडी मिल जाएगी, और सांत्वना दिए कि मतलब यहाँ के जो एसओ हैं कप्तानगंज के, उनको हम सस्पेंड कर देते हैं और बाकी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मतलब जो भी मुजरिम है उनकी कार्रवाई अच्छे से करके आपको हम बताते हैं। जी जी। देखें तो आप लोग कप्तानगंज थाना अंतर्गत आते हैं और बॉडी जो है पुलिस से पहचानती भी है। जो ग्राम प्रधान रहा हो उन आप लोगों से मिला होता या जो है पास पड़ोस लोगों से मिलता, क्या ऐसा कारण हुआ कि जो पुलिस इतना तेजी बरती कि उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है? इसका 2 ही कारण है, या तो पुलिस उन लोगों से मिली हुई है, या तो पुलिस को कल जन्माष्टमी थी तो वो कुछ बवाल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर इस बॉडी को हम मतलब डिस्क्लोज करेंगे या फिर बताएंगे तो इस गांव में या फिर हंगामा हो सकता है, बवाल हो सकता है। इसीलिए वो मतलब बवाल को शांत करने के लिए अपने आप मतलब बचने के लिए उस बॉडी को डायरेक्टली पोस्टमार्टम को भेज दिया। जी, जी। ऐसा क्या कारण बनता है कि आप लोग जो है चक्का जाम कर देते हैं? नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा कि किस मांगों को लेकर आप लोगों ने चक्का जाम किया था? हमारी ये मांग थी कि हमें डेड बॉडी दे दी जाए। हम थाना में हम लोग गए लगभग, अगर 7:30 बजे बॉडी मिल गई तो हम लोग 8 बजे थाना पहुंच गए थे, और तब तक वो बॉडी मेरे ख्याल से वहाँ पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंच भी नहीं पाई थी। और ये लोग हम जब वहाँ पे पहुंच गए तो हम लोगों ने बॉडी की डिमांड की कि हमें बॉडी तो दे दीजिए। अब हम तो जान गए वो भाई लावारिस तो है नहीं, उसके वारिस आ गए तो उसे बॉडी दे दीजिए। फिर भी वो लोग देने से इनकार कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने अपनी ये मांग रखी कि भाई हमें बॉडी चाहिए, किसी भी हालत में हमें बॉडी चाहिए। और ऐसा कहीं कुछ नियम भी नहीं है कि आप बॉडी को बिना जांच पड़ताल किए, बिना मतलब उसकी पहचान करवाए आप उसको लावारिस घोषित करके भेज देंगे। आप उसको थाने पे ले आइए, रखिए, ग्राम प्रधान से पूछिए, 2-4 लोगों और से पूछिए, उसका अच्छे से मतलब नहीं वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेज दिया, इसीलिए हम लोगों को हंगामा करना पड़ा और मतलब जो भी है चक्का जाम करना पड़ा। हम लोग की यही मांग थी कि ये बॉडी हम लोगों को मिल जाए। जी, जी। उसके बाद आप लोगों ने चक्का जाम किया, बॉडी मिली कि नहीं मिली? बॉडी मिली, बॉडी उसके बाद फिर उन्होंने जब वहाँ पे मतलब डीएम साहब आए, उन्होंने लिखित ये दिया कि मतलब आपको बॉडी हम प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ के जो एसओ हैं उनको हम सस्पेंड कर देते हैं और 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को हम पकड़ के आपको देते हैं। जब इतना उन्होंने लिखित में दिया फिर हम लोगों ने मतलब चक्का जाम हटा दिया। उसके बाद फिर हम लोग आजमगढ़ बॉडी का मतलब फॉर्मेलिटी जो होता है पोस्टमार्टम हुआ, फिर बॉडी घर पे आई, फिर उसके बाद उसका हम लोग अच्छे से दाह संस्कार किए। तो
बॉडी मिलने के बाद दाह संस्कार हो गया। जो आप लोगों ने तहरीर दिया, जो गिरफ्तारियां कितने लोगों की हुई, अभी कितने लोग उसमें हम बाकी लोगों हैं? ने एफआईआर में एसओ का नाम खुद ही डाला था और उसके बाद 2 लोग और थे। एक है चंद्रेश यादव जो चिरौंगा गाँव के हैं और हाँ और एक इसी गाँव के हैं जलील मुस्लिम है, उनका नाम दिया बस। अच्छा, और 2 लोगों अज्ञात को में भी 4-5 लोगों को हमने रखा है। अज्ञात में भी रख दिया। आप एसओ साहब को क्यों जो है उसमें नाम मेंशन कर दिया? एक्चुअली पता है देखिए, हम संदिग्ध हैं, अगर वो हमें बॉडी दे देते या फिर हमें कोई भी बात क्लियरली बताते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रात में जब वो बॉडी गायब हुई थी, मतलब जब वो नहीं मिल रहे थे, तो हमारे घर के परिजनों ने उन्हें खोजा और ये चीज़ जो 112 नंबर पुलिस होती है, उनको भी इन्फॉर्म किया गया। थाने को भी ये जानकारी थी कि कोई व्यक्ति गुम हो गया, उसकी खोजबीन चल रही है। तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, तो फिर आप ये काम ऐसे कैसे क्यों कर सकते हैं? या तो आप भाई मिले हुए बात को दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो हत्या है ना। जैसे ऐसा तो है नहीं कि एक्सीडेंट से मौत हुई है या फिर उनको कोई बीमारी थी इस वजह से मौत हुई है, वो हत्या है। और हत्या में अगर पुलिस हमारी बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेके बैठ गया या फिर कुछ भी उसका हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने उनका नाम दिया। आखिर हम लोगों को 3 घंटे आप थाने में बैठाए, बोल रहे हैं लाश मंगा रहे हैं, लाश मंगा रहे हैं। ऐसे लाश मंगाई जाती है? आजमगढ़ यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, हम 4 घंटे थाने में बैठे हैं। और जिस परिवार की हत्या हुई, परिवार बिलख रहा और आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे मतलब इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। एफआईआर तो मान लीजिए गलत हो, उससे भी बड़ी कार्रवाई अगर कोई हो तो वो भी कर देनी जी, चाहिए। जी। आप लोग मांग क्या रखना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ उचित न्याय हो? देखिए, न्याय हम माँग कुछ भी रख लें, कुछ भी माँग रख लें, हम लोगों को वो बॉडी नहीं मिल सकती है। हाँ, माँग लेकिन यही रहेगी कि जो भी ये काम किया है, उसको अच्छे से सज़ा मिले। मौत के बदले हम मौत ही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। अगर आपके परिवार में भी चीज़ें होती तो आप भी वही चाहते। करने वहाँ जाने के बाद केवल पैकिंग ही दिखाई गई थी। जब लाश जलाने के लिए हम गए तो वहाँ से थोड़ा बहुत देखे, जिससे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मोबाइल पे जो फोटो आया है उसको देखने के बाद हिम्मत ही नहीं लेती कि देखा जा सके सर। कहाँ-कहाँ चोटें आई थी उनको? छोटे सा मोबाइल पे देखने पे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, यहीं पे इतनी दिखाई पड़ा था। और शर्ट पैर था, उसके शर्ट पे कोई लाल रंग भी फेंका हुआ था, पैर अलग अलग पड़े हुए थे। यानी इतना जो है कि हाथ पैर पर भी और सर पर भी, गले पर भी चोटें के निशान बहुत थे। कहीं कि चोट एक निशान केवल सर यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था। नाक से खून गिर रहा था, आंख से भी खून आया था, मुंह से भी खून आया। बेरहमी से पीटा गया उन्हें लगता है। जी, जैसा भी हो सब लोग क्या जानते। रात भर लड़के 2 से 3-4 बजे तक खोजते रह गए। सुबह हमारा भांजा बोला मामा मिल नहीं रहे हैं, क्या करें, हम कल बहुत देखा सुना। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फोन करता, मामा भैया मिले लेकिन मरे हुए मिले। हम लोग आए तो मरे हुए मिले। थाने पे गए तो कहा कि हम थाने बैठे हुए हैं और थाने वाले बता रहे थे यहाँ कंदरापुर है, कप्तानगंज है, यहाँ से आ रही हो, वहाँ से आ रही। हम लोग 1 से लेकर 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक हम लोग जाम में फंसे हुए थे। तमाम जब आला अधिकारी लोग आए तो आला अधिकारी आके क्या करेगा हमारा? आपको बॉडी देने में थी, मेरी बॉडी है, आप उसको लावारिस भेज रहे हैं, ऐसी क्या बात थी? वो कितनी जल्दी आपको थी भाई? किस चीज की जल्दी थी आपको? इतना जल्दी भेजने का नियम भी तो नहीं है। भाई आप 6-7 बजे पा रहे हैं, उसको ना थाने ला रहे हैं, सीधा पोस्टमार्टम ऑफिस क्यों क्यों भेज रहे हैं आप? वहां से प्रधान से प्रूफ कराए होते, 2-4 लोगों को पंचनामा बनाए होते कि भैया हाँ इलाज किसके सबका लिख देते, हाँ हम लोग पहचानते नहीं है तो आप भेजे होते। और आज 25 साल से प्रधान, उसका परिवार 70 साल से आज प्रधान, जब से प्रधान का चुनाव हो रहा तब से प्रधान, उसको कौन नहीं जानने वाला है? कहीं भी बाजार में जाता था, नहीं चल पाता है, कोई बात होती थी, मोटरसाइकिल से आदमी लाकर छोड़ देता था। उसको पीट मारने का कोई मकसद ही नहीं था। क्यों मारे लोग, यही समझ में बात नहीं आ रही है। बहुत सीधा साधे थे बहुत प्रधान सीधा, थे। तमाम परोपकारी आदमी था। ऐसा आदमी था कि मिलना दुर्लभ है। अपनी जिंदगी की सारी कमाई, जमा पूंजी सभी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया। कभी अपने ऊपर कभी कोई बात नहीं को अपने लिए कुछ रखा हो। इस प्रकार से हत्या का उन्हें शिकार होना पड़ा। जी, तकलीफ इसी बात की। यदि वो आदमी क्रिमिनल होता या बदमाश होता या कुछ भी होता तो चलिए कुछ लिए मान ले भाई बदमाशी कर रहा था। जो अपने ही दरवाजे पे केवल बैठ के पूरा दिन, इसका दोनों तरफ क्वार्टर था, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक, बस यही इसकी दूरी थी। 8 क्वार्टर 9 क्वार्टर वहां तक जाता था, उसके बाद यहीं पर टहल के रह जाता था। कौन ले गया? कोई जाना पहचाना ही तो ले गया, उसी के साथ बैठ गया होगा। अनचिन पराये लोगों के साथ वो जाता भी नहीं था कहीं। कोई उसका खास जो रहा होगा वही उसको लेके गया है। और इधर जो क्वार्टर से बीच रास्ता गई, इधर से लेके भी नहीं गया है,
नहीं तो वहीं वहाँ सब अपने किराएदार हैं, अपने लोग हैं, जरूर पहचान जाते कहाँ बाबू इधर गए हैं। देखें जो है शाम को निकलते हैं, सुबह लाश में बदल जाती है। इन लोगों को चक्का जाम करना पड़ा क्योंकि पुलिस की निष्क्रियता इसमें सामने आती है। अगर क्या देखा जाए, अगर पुलिस आप लोगों को समय से साथ दी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रात में जब छानबीन रात में जब बच्चे खोज रहे थे, 112 को बता रहे थे, चौक पे टहल रहे थे, वो जहाँ लाश मिली उसकी इर्द गिर्द लड़के कई बार गए, उधर से चौथा गए, झारखंड सब गए थे, लेकिन तब तक लाश नहीं मिली थी। पुलिस सपोर्ट नहीं की, पुलिस की सुबह आना। यही सब है तकलीफ। क्या मांगे करेंगे? या किसी से विवाद तो नहीं था, किसी किसी जमीन से कोई को विवाद लेकर? नहीं था, उसका विवाद किसी से था ही नहीं। वही एक आदमी ऐसा था, न किसी से विवाद था उसका, न किसी से कोई लेन देन था उसका। उसी का सब लिए होंगे, वो किसी का लेके नहीं मरा है, तो मार डाला ही गया। कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। मैंने उसकी माँ अपने बच्चे को देख नहीं पाई मरने के बाद। हल्की तकलीफ की बात नहीं होती सर, बहुत बड़ी बात होती है। किसी का लड़का हो, यदि उस एसओ का लड़का होता तो क्या करता? मरना तो है ही उनको, आज मरे या कल मरे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके ऊपर भी ऐसे परेशानी होगी। जब आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं तो आपको परेशान निश्चित होना ही है। मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। आप बता रहे हैं लावारिस, वहां पूछे कोई बताने वाला नहीं था। बच्चा बच्चा कौन नहीं जान रहा है इसको? 10-5 किलोमीटर के अंदर कहीं छोड़ दीजिए, सब गुड्डू बाबू को जान रहे हैं, गुड्डू शुक्ला। लावारिस तो जब हम लोग जान गए तब तो वारिस हो गए ना उसकी। अब तो लावारिस में उसको भेज दिए थे आप। जैसे जब पुलिस भेज देती है, आप लोगों ने बताया कि हमारे घर के हैं, तो लेकिन तब भी पुलिस आप लोगों को नहीं देती है और इसीलिए आप लोग चक्का जाम कर देते हैं। बस यही बात तब भी देने से इनकार कर देती है। भाई 2-3 घंटे गुमराह किया गया है, आजमगढ़ कंदरापुर। हाँ, दिक्कत यही थी। अच्छा, कौन कौन लोग आपको चक्कर से चक्कर लगा रहे थे? कौन सा थाना था वो? थाना तो कप्तानगंज हम लोगों को पड़ता है जी जी। आप लोग थाने पर जाते हैं तो कप्तानगंज वाले थाने कहते हैं कि कंदरापुर थाने पर हाँ जाइए। हाँ, और कंदरापुर ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? इस बात को हम समझ नहीं, ऐसी बात हम समझ नहीं पाए, क्योंकि वो थाने पे यही लोग गए थे, मैं यही कप्तान। पूरा और कप्तानगंज थाने में क्या दोनों लोगों में तालमेल था ऐसा कि वो लोग आप लोग? हम लोग कंदरापुर गए ही नहीं थे। एक्चुअली जहाँ पे डेड बॉडी मिली हुई थी वो एक चक्रोड था। चक्रोड के इस किनारे कंदरापुर है और उस किनारे कप्तानगंज थाना लगता है, तो वो कप्तानगंज थाना के अंतर्गत था। तो हम लोग कप्तानगंज थाने पे ही गए थे, और जब कप्तानगंज थाने पे गए तो उन्होंने ये बताया, वो मतलब समझाने लगे, नहीं होता मोटिवेट करना कि ये बॉडी वहाँ पे मिली है, वो वाले थाने वाले ले गए हैं, आप रुकिए हम मंगाते हैं उसको। और वो कह रहे थे कि मैं मंगाता हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लोग पहले ही उस बॉडी को खुद ही वहां लावारिस घोषित करके छोड़ आए थे, ये जानकारी। और हमें गुमराह ये किया जा रहा था कि बॉडी मतलब लावारिस थी, हम लोग छोड़ आए हैं, और कंदरापुर थाने वाले से बोले हैं वो बॉडी वहां पहुंचा रहे हैं, मंगा रहे हैं। मतलब लगभग 2 घंटे या 3 घंटे तक हम लोगों को गुमराह किया गया। हम लोग को जानकारी होने के बाद भी, जब वो लोग जान गए कि हाँ इस डेड बॉडी के परिजन आ गए हैं, उसके बाद भी वो लोग बॉडी देने से इनकार कर रहे थे। इतना जानने के बाद भी वो लोग इनकार कर दिए, तो आप लोगों को जो 3-4 घंटे का चक्कर लगवाया जा रहा था, क्यों? हमें कुछ नहीं चक्कर लगवाया जा रहा था। हमें थाने पे बैठा के खाली फॉर्मेलिटी बताई जा रही थी, और हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे वेट करिए, बॉडी को हम मंगाते हैं। और हमसे वो पोस्टमार्टम, वो पंचनामा या तहरीरनामा, ये सब हम लोगों से सिग्नेचर कराने के प्रोसेस करने लगे थे। हम लोग कह रहे हैं ऐसे सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें आप डेड बॉडी तो दिखाइए, हम पहचान तो लें कि हमारी डेड बॉडी है, हम जान तो लें कुछ। आप बिना कुछ जाने पहचाने आप उसको लावारिस घोषित कर दिए, और उसके बाद फिर आप उस पर हम लोगों से सिग्नेचर करा रहे हैं। गुमराह उन्होंने बहुत किया हम लोगों को। जी। आप लोगों ने देखा आजमगढ़ की घटना क्रम को, जाना कि कैसे घटना हुई, पुलिस की निष्क्रियता भी सामने आ रही है। इन लोगों का मानना यहाँ तक कि अगर पुलिस साथ दी होती शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि जो इन लोगों को चक्का जाम करना पड़ा, पुलिस चक्कर के चक्कर लगवाती रही, इसीलिए हम लोग अपनी मांग को लेकर के चक्का जाम करना पड़ा। चलिए, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।